विल बी लाइट। जो चैप्टर आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लाइट का चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अब हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। लाइट, सबसे पहले जो की पॉइंट्स चैप्टर के रहेंगे आज, दैट आर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज, टाइप्स ऑफ मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो स्टूडेंट्स, लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है दैट फील्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो वी कैन से लाइट, इट इज अ form of energy that feels in us the sensation of sight. मीन्स केवल आई ही एक ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं है जो हमें देखने में हेल्प करेगा। लाइट के बगैर आपको अगर किसी डार्क रूम में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो यू आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स देयर। ठीक है, तो यानी कि चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारा सनलाइट भी हो सकता है, दैट इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और ये कोई भी ट्यूब, बल्ब, इस तरह से जो मतलब क्या कहते हैं इनको, जो मतलब मैन मेड इंस्ट्रूमेंट से लाइट के वो सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लाइट को हमने पढ़ा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फील इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट है वो किस स्पीड से चलती है? आज तक लाइट से तेज स्पीड में कोई चीज नहीं चली है, और लाइट की जो स्पीड रहती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा क्या चलेगी? एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी। ठीक है, तो ये था लाइट के बारे में। अब एक चीज है, आप उसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट है। कोई भी चीज है उसको आप ट्रांसपेरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो शीट है, वो जो कोई भी पेपर है लगा लीजिए, या कोई ग्लास की शीट है, हम उसको ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती है, और जिस वजह से हम उसके अंदर की चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उन चीजों को हमने क्या कहा? ट्रांसपेरेंट। इसी के बेस पे हम आगे चीजों को डिवाइड भी करेंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसल्यूसेंट क्या है, ओपेक क्या है। इस तरह से ये आगे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाय विच फिनोमिना वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, हम कौन से फिनोमिना से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग from a surface is known as reflection। सपोज करेंगे ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट आ रही है। लाइट वैसे इसे हर डायरेक्शन में डाइवर्स होगी। हमने कोई रे इसे कंसीडर करी कि लाइट ऐसे आ रही है। ये लाइट जब इस सरफेस से टकराएगी तो यहाँ से ये इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो वी कैन से दिस रे इज विच इंसिडेंस रे। इस रे को आपने क्या नाम देना है? इंसिडेंस रे। जो रे रिफ्लेक्ट होकर गई है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और अगर आप इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, इफ वी ड्रा ए नॉर्मल बिटवीन दीज टू, सपोज दिस इज द पॉइंट O, then this angle will be angle I and this angle will be angle R. What is angle I? एंगल I को आपने कहना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के बीच में है? इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये इन दोनों के बीच में एंगल है। नॉर्मल को आपने कोई भी नाम दे देना है। एंगल R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस किस के बीच में? इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आई एंगल है और ये हमारा आर एंगल है। आर कैसे बना? रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनी?
अगर यहाँ से इन चीजों को वॉच कर रहा था तो उसकी आंखों में कौन सी लाइट ने एंटर किया, रिफ्लेक्टेड रे ने, तो उसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। सिमिलर पैटर्न पे आप कह सकते हैं कि जैसे किसी टेबल के ऊपर रखी हुई बुक को आप वॉच करते हैं या किसी भी चीज को आप वॉच कर रहे हैं, वो कैसे, क्योंकि जब सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट, वो उस लाइट को बाउंस बैक कर रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही है, उसी लाइट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना बाय व्हिच वी आर सीइंग या वाचिंग द एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। नाउ देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जितने एंगल पे लाइट ने आके इंसिडेंस किया है उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, मींस एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie at same point या all will pass from the same plane। देख लीजिए चाहे आपके सामने है, दिस इज द इंसिडेंट रे, बीच में नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे कहां से पास हो रहे हैं, पॉइंट ओ से। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा कि ये तीनों एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कितने टाइप का, दो टाइप का। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस शुड बी स्मूथ, जब भी इसके ऊपर लाइट आके गिरे रिफ्लेक्ट हो, लाइट आकर गिरी दूसरे एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, लाइट आकर गिरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेगी और पैरेलली आपको इंसिडेंस करते हुए मिलेगी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो ये आई और आर इक्वल रहेंगे, इसके लिए ये एंगल, ये वाला और ये, इसके लिए ये एंगल। तो इस तरह से जो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा दैट इज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन। कंडीशन शुड बी कि ये सरफेस जो होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए आपकी सरफेस स्मूथ नहीं होगी, वो उबड़ खाबड़ होगी, मतलब रफ सरफेस होगी। तो अगर लाइट ने यहाँ पर आकर इंसिडेंस किया तो हो सकता है ये ऐसे चली जाए, दूसरी लाइट जो यहाँ पर आकर गिरी है हो सकता है वो ऐसे चली जाए, मीन्स ये दोनों इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हमारा क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कि अगर स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन विल बी रेगुलर, और अगर रफ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन विल बी डिफ्यूज्ड। नाउ इमेज, जिस चीज से लाइट आती है दैट शुड बी कंसीडर एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो जाती है तो वो पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से लाइट आ रही थी इस तरीके से, इस पॉइंट पे इनका रिफ्लेक्शन हुआ और ये दोनों जाकर कहीं ना कहीं इस पे मिल गई। ऐसे अगर ये मीट हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ लाइट रेज मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट then that point is image। तो उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट थी, इससे लाइट आई, सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक होने के बाद वो किसी पॉइंट पे मिल गई, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब एक्चुअल में ऐसा हो, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और अगर वो खाली अपीयर हो, अपीयर टू मीट,
तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। सेकंड, रियल इमेज जो होगी, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। थर्ड केस के लिए, जो भी रियल इमेज होती है इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगी इन कंपैरिजन या विद रिस्पेक्ट टू, ये जरूर लिखना आपने, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसी रहती है, इरेक्ट रहती है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, इरेक्ट मीन्स सीधा। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, हम हमारे घरों में मिरर देखते हैं, दैट इज ए प्लेन मिरर जो हमारे घरों में लगा हुआ है। वहां पर हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारा सिर ऊपर है, वो ऊपर ही नजर हमें आ रहा है, मीन्स वी आर इरेक्ट इन द इमेज। बट वो जो इमेज मिरर के अंदर बनी हुई है दैट इज वर्चुअल। तो दोनों कंडीशन क्लियर करता है, वो इरेक्ट है और वो इमेज कैसी हमारी, वर्चुअल है। क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि रेज जाके एक्चुअल में मिल रही हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, दे आर अपियरिंग टू मीट। ऑब्जेक्ट हम हैं, वो हमारी इमेज है, दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज, वो कोई रियल इमेज नहीं है जो कि प्लेन मिरर बना रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी इमेज को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर लेते हैं तो वो क्या होती हैं, रियल इमेज होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नाउ व्हाट इज मिरर? वी विल डिस्कस अबाउट मिरर। मिरर क्या है? ए पॉलिश्ड ग्लास सरफेस, ग्लास की सरफेस जिसको पॉलिश किया गया है, फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। एक ऐसी पॉलिश्ड सरफेस, ग्लास की सरफेस जिससे ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज मिरर। कितने टाइप का होता है मिरर? दो टाइप का। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वही जो हमारे घरों में यूज हो रहे हैं। स्फेरिकल मिरर फिर आगे दो टाइप के होंगे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर क्या है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन, आज हम प्लेन मिरर को ही डिस्कस करेंगे। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of mirror is plane, then the mirror is said to be plane mirror। तो आप उस मिरर को क्या कहेंगे? प्लेन मिरर, जो कि हमारे घरों में यूज होता है, किसका काम करता है? लुकिंग ग्लास का। ठीक है, इसके अलावा क्लाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए भी कौन यूज होता है? प्लेन मिरर। पेरिस्कोप क्या है? सबमरीन्स के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है टू सी द थिंग्स अंडर वाटर। और क्लाइडोस्कोप्स क्या है? ये एक बच्चों के लिए टॉय का काम करता है, कैमरा टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे, उसको रोल करते जाएंगे तो ब्यूटीफुल कलरफुल पिक्चर आपको नजर आती जाएंगी, वो होता है क्लाइडोस्कोप। तो इन दोनों के लिए कौन यूज होता है? प्लेन मिरर यहाँ पर इसके लिए यूज होता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ये कैसी इमेज बनाएगा? नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। सेकंड, इमेज कैसी बनी? इरेक्ट। थर्ड, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज इज एट सेम डिस्टेंस as the object is before mirror। मिरर के सामने, अगर ये मिरर है, मिरर के सामने जितना आगे मैं खड़ी हूं उतना ही उसके पीछे क्या बनेगी? मेरी इमेज बनेगी। यानी कि जो डिस्टेंस रहेगा, बीच में मिरर है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो मिरर से क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, जितनी हाइट की आपकी ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट की आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड।
इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन? क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? देखिए, अगर मैंने आप साड़ी का पल्लू इस शोल्डर पे किया हुआ है और मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती हूँ, तो दैट जो ये पल्लू है ये इस शोल्डर के बजाय मुझे इस पे नजर आएगा। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे तो वो राइट नजर आएगा, राइट देखेंगे तो वो लेफ्ट नजर आएगा। दिस इज द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। मीन्स इफ द फिनोमिना ऑफ appearance of left as right and right as left in the plane mirror। अगर फिनोमिना ऐसा हो रहा है प्लेन मिरर के अंदर कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हमें राइट लग रहा है, राइट हमें लेफ्ट लग रहा है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो दिस इज द पॉइंट फॉर प्लेन मिरर। यहाँ तक के जो क्वेश्चन बने हैं आपके पास कि लाइट क्या है, कितनी स्पीड से चलती है, क्या डायरेक्शन रहेगी, रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। इमेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, व्हाट आर द मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, और उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसके बेनिफिट्स आपको लिखने हैं कि क्या क्या इसका कहाँ कहाँ पर यूजेज होता है। तो यहाँ तक का ये जो स्टार्टिंग है अभी हमारी इस चैप्टर की, आपने कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस स्फेरिकल मिरर।